अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार पर हमारी ये क्लास चल रही है। अभी तक हमने देव स्तुति की चर्चा की। कल पाप का ये पाठ प्रारंभ किया था। इसमें हमने दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। उसके उपरांत ये दुख का कारण वर्तमान में भी है और आगामी काल में कर्म बंध पूर्वक दुख का ही कारण होगा। फिर 500 पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनका सामान्य स्वरूप जाना। उसके बाद द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की चर्चा संक्षिप्त में की। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। सामग्री को उठाना और सामग्री उठाने का परिणाम ही चोरी है। विषय वासना के भाव से किसी भी स्त्री को देखना ये कुशील है और आवश्यकता से अधिक सामग्री को जोड़ना उसका नाम परिग्रह है। ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमने थोड़ा सा पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था जहाँ पर ये कहा कि लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न किया कि 5 पापों में तो इनके नाम आते नहीं, फिर कैसे? बोले इनके वश होकर यह जीव 5 पाप ही करता है। मिथ्यात्व के वश होकर यह जीव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप करता है। इस जीव के मिथ्यात्व का जब तक अभाव नहीं होता तब तक इसके भव भ्रमण का चतुर्गति का भ्रमण इस जीव के करता नहीं है, टूटता नहीं है। ये बात हमने संक्षिप्त में जानी। आज उसके आगे हमको पढ़ना है। मैं आपकी स्क्रीन पर पाठ लाता हूँ। पाठ के माध्यम से हम सीधी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, जो चर्चा हुई थी उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान देना। पिताजी लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो ये लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। 5 पापों में तो इसका नाम है नहीं। उनके नाम तो मुझे याद हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसीलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। पुत्र, ऐसा क्यों? उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? जब तक क्या उल्टी रहेगी? इस जीव की मान्यता, इसकी सोच, इसका श्रद्धा, इसका विश्वास, इसका निर्णय क्या होगा? उल्टा होगा। तब तक इस जीव के पाप छूटेंगे कैसे? जब तक इसको पाप बुरे लगेंगे नहीं, जब तक पाप करने से इसको सुख की कल्पना मिटेगी नहीं, जब तक पाप करने में इसको सुख लगेगा, दुख का अभाव लगेगा, तब तक ये जीव क्यों छोड़ेगा? तो सबसे पहले क्या तोड़ना? कि मिथ्यात्व तोड़ने की बात कह रहे हैं। उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? ये बात हमने कल बहुत विस्तार से की थी। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्यों करता है? तो सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। हाँ,
अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। जो अपने स्वरूप को जानेगा कि मैं क्या हूँ, कि मैं गायक हूँ, पर द्रव्य से मेरा सुख दुख नहीं है, हिंसा आदि के भाव मुझे दुख स्वरूप हैं, तो ये जीव पांचों पापों को भी त्याग देगा। ये चर्चा हमारी कल हो चुकी थी, आज उसके आगे पढ़ना है। देखिए, अब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही। एक प्रकरण अभी पूरा हो गया कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात्व के वश होकर ये जीव सभी पापों को करता है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। अब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की यहाँ पर बात प्रारंभ हो रही है। आप पुत्र का संवाद हर्ष पड़ेगा और पिता का संवाद अमन पड़ेगा। एक एक संवाद होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने आप रुकते जाएंगे, मैं पढ़ने के लिए कहूंगा तो उसको पढ़ेंगे। ये चर्चा वैसे हम पाठ की कर चुके हैं, आपको सारा पाठ पुनः स्मरण में होगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए, पढ़िए। किसी जीव को संतान मानना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। वाह, किसी जीव को अपनी संतान मानना हिंसा है? नहीं, सातान शैतान मानना, उसका दिल दुखाना। अरे भाई, अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? किसी जीव को सताना मानना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है। तुम तो बोल रहे हो शैतान मानना। नहीं, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था वो। हाँ, किसी जीव को सताना मारना उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना। आगे। हिंसा है, हाँ। पिता, हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा है। इसकी खबर उसे नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? दुनिया तो यही हिंसा कहती है कि किसी को मारना, पीटना, डांटना, धमकाना, उसको कष्ट पहुंचाना, ये सब हिंसा है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है वह भी हिंसा है। किसकी हिंसा है? कि वह अपनी हिंसा है, उसकी किसी को खबर नहीं है। आगे। ये तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि भी हिंसा होगी। ये नहीं, आश्चर्य हो रहा है उसको। तो अभी तक हिंसा तो किसी को मारना पीटना ये है, अब उसको आश्चर्य क्या? क्रोध करना, लोभ करना, मान करना, मायाचारी करना, हाँ? अपने अंतरंग में जो भी क्रोधाधिक परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये भी हिंसा है क्या? तो देखो, हाँ, पढ़ो आगे। सभी कसाय हिंसा है। कसाय अर्थात राग द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। हाँ, किसको हिंसा कहते हैं? तो कसाएं, जो आत्मा में आत्म परिणामों का घात करने वाली कसाएं हैं, यही हिंसा है। देखो, कसाएं है ना चार प्रकार की, अभी अगला पाठ उसी का है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाएं मोह राग द्वेष रूप है। कैसे मोह राग द्वेष रूप में, इसको थोड़ा सा समझना। मोह मतलब होता है अपना लगना। ये जब इस जीव को मोह होता है तो इस जीव को कसाएं उत्पन्न होती हैं। मोह के उदय में मोह के साथ इस जीव को क्रोधाधिक कसाएं उत्पन्न होती हैं, और मोह के अभाव में पुरुषार्थ की कमजोरी से भी कसाएं होती हैं। तो क्या? राग द्वेष, अच्छा लगना और बुरा लगना। फिर से बोलता हूँ, राग और द्वेष, अच्छा लगना और बुरा लगना, तो चार कसाएं। दो कसाएं तो मुख्य रूप से राग रूप हैं और दो कसाएं मुख्य रूप से द्वेष रूप हैं। जब इसको बुरा लगता है तो मान होता है, जब इसको कोई अच्छी लगती है तो माया करता है, और जब इसको कोई चीज अच्छी लगती है तो लोभ करता है। तो ये कसाएं कैसी हैं? मोह राग द्वेष रूप हैं। इसलिए ये क्या है कि भाव हिंसा है, और किसी जीव को मारना सताना ये द्रव्य हिंसा है। दो प्रकार की हिंसा हुई, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। किसी अन्य जीव के प्राणों को दुखाना, उसे कष्ट पहुंचाना, ये तो है द्रव्य हिंसा। और जिन परिणामों से हमारे आत्म परिणामों को दुख होता है, अपने स्वरूप को दुख पहुंचता है, ऐसे कसाय परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये क्या है कि ये द्रव्य हिंसा है। चलिए आगे, चोरी की बात आ रही है, पढ़िए आगे। ये मैं कल जैसा देख जो आज कल क्लास में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, आगे। जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही ना कहना झूठ है। इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत है।
जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना तो झूठ ही है। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। वाह, जैसा देखा जैसा जाना जैसा सुना वैसा कह दिया, ये तो सत्य है ना, इसमें सच्ची समझ की क्या जरूरत। मैंने कहा 2 दूनी 5, मैंने कहा 2 और 2 मिलके 6, मैंने कहा ये साहित्य जो है वो बाजना का रहने वाला नहीं है, ये कहाँ का हटा का रहने वाला है। और मैंने पूछा किसी को जाके कि भाई साहित्य कहाँ का रहने वाला है, हर्ष से पूछा, ये हटा का रहने वाला है। 2 और 2 कितने होते हैं कि 2 और 2 6 होते हैं, 2 दूनी कितने होते हैं कि 5 होते हैं। मैंने पूछा तुम्हें पता है हर्ष तुम सही बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो। भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप ही ने तो बताया था। तो बोलो ये सत्य हो गया, मेरे बताने से ये जो बात बोल रहा है ये बात सही है? नहीं है। क्यों, क्योंकि साहित्य हटा का नहीं, साहित्य वाजना का है। 2 दूनी 4 होते हैं, 5 नहीं। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 6 नहीं। भले आपसे कहा, लेकिन जो मैंने कहा सच्ची समझ पूर्वक कि मेरा कथन सही है क्या गलत है, उसको विचार पूर्वक कहना, उसका नाम ही सत्य है। बात समझ में आती है? झूठ सुना झूठ जाके कह दिया वो सत्य नहीं है। झूठ सुना और हमने जाके झूठ ही बता दिया तो उसको हम सत्य नहीं कहते, वो तो झूठ ही है। कल इस पे बहुत चर्चा मैंने आपके साथ की थी, ख्याल में थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों को? हाँ, हम सत्यवादी हैं, बहुत बड़े सत्यवादी हैं, हमसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं है। हम तो भैया जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही कह देते हैं। तुमने गलत देखा गलत सुना गलत कह दोगे तो क्या तुम सत्यवादी हो जाओगे? किसी को बुरा करने के परिणाम से, किसी का बुरा चाहने के परिणाम से किसी की लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसकी पोल खोल देना, ये सत्य नहीं है हमारे यहाँ। किसी की भलाई करने के भाव से जो बोला गया हो, सत्य प्रकट करने के परिणाम से जो बात बोली गई हो किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में, उसका नाम सत्य। क्या ये राजेश आलू के ठेले पर खड़ा था, हाँ, और अमन ने आके हमको बताया भैया आपको क्या बताएं यार, बहुत बड़ा पंडित महापंडित बना फिरता है वो, आप क्या बताएं हम आपको। एक गांव में आलू के ठेले पर खड़ा था, चाट के ठेले पर खड़ा था, इससे बिल्कुल बात मत करना, ये आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है, और भगवान को भी नहीं मानता है, तो पक्का नास्तिक है। अच्छा अमन तुम मुझे बता क्यों रहे हो? ये बता रहे हैं कि आप बच के रहना, आप इसको अच्छा नहीं मानना, मतलब तुम्हें, हम इसको अच्छा मानते हैं इस बात से कष्ट है, तुम्हें इस बात से कष्ट नहीं है कि ये जैन के अनुकूल प्रवर्तन नहीं कर रहा। तुम्हारा अभिप्राय ये है कि यह आपकी निगाहों में नीचा हो जाए, ये आपकी निगाहों में निम्न हो जाए, तुम्हारा अभिप्राय अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा सत्य सत्य नहीं है, तुम्हारा सत्य होने पर भी झूठ है। यदि आप उसकी भलाई के लिए, उसका अच्छा चाहने के लिए मुझे आगे बताते हो कि भैया आप थोड़ा समझा देना उसको, वो समझता नहीं है अभी, उसका थोड़ा भला हो जाएगा यदि आप उसको सही बात बताओगे, उसके मित्र उसका भला चाहते हैं, हम उसको 2-4-10 दफे समझा चुके हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता, और हमने उसको कह भी दिया यदि आप नहीं मानोगे तो हम जाके भैया को कह देंगे, तो आपने उसकी भलाई के लिए उसके बारे में बात कही है तो उसका नाम सत्य है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं, सत्य बोलने से पहले सत्य जानना सत्य समझना ये आवश्यक है। गलत सुन के गलत बता देना वो सत्य नहीं है। इसलिए जैसा सुना जैसा जाना जैसा देखा उसकी भली प्रकार से परीक्षा करके, भली प्रकार से समझ पूर्वक परीक्षा करके फिर उसको व्यक्त करना। यदि आप समझ पूर्वक परीक्षा नहीं कर सकते, आप बुद्धि विवेक नहीं लगा सकते तो मत बताओ, चुप रहो। आप में नहीं है सामर्थ्य कि आप परीक्षा कर सको ये सही है कि झूठ है, आपको लगता है कि ये गलत है तो आगे मत बताओ, या फिर ये कह के बताओ कि भैया ऐसा हो सकता है लेकिन आप देख लेना, इसका निर्णय आप स्वयं से कर लेना। बात समझ में आती है सबके? देखो क्या लिखा, जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही ना कहकर अन्यथा कहना तो झूठ है ही। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं
तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा। आगे अरिहंत और राजेश पढ़ेंगे। राजेश पुत्र वाला, अरिहंत पिता वाला संवाद। हाँ, जैसा देखा जाना और सुना वैसा कह दिया बस छुट्टी। नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? हाँ भाई, किसी ने कह दिया, क्या कह दिया, हिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म है, किसी की बलि करो, हाँ? किसी को बलिदान दे दो किसी का। बहुत बहुत प्रकार के धर्म होते हैं ना। पंचाग्नि तप करो, छत पे से सॉरी पहाड़ पे से कूद जाओ, नदी में तैरो, और हजारों दीपक जलाओ, लाखों दीपक जलाओ, राक्षसों का संहार करो। राक्षसों का संहार करने वाला भगवान होता है, ऐसे भगवान की पूजा करना धर्म है। तो ये सत्य है भाई, आपसे गलत कहा गया है। धर्म वीतरागतामय होता है, धर्म अहिंसामयी होता है, उसके सिद्धांत अनेकांतमयी हैं, सियादवाद उसकी कथन पद्धति है। ये है सत्य वस्तु का स्वरूप। लेकिन आपने गलत जाना, गलत सुना, गलत कह दिया। बात समझ में आ रही? क्या लिखा? नहीं, छुट्टी नहीं है तुम्हारी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। नहीं, हमने किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, तो क्या हिंसा में धर्म मान लेना सत्य हो जाएगा? सजल, तुम लड़की हो, सही है? क्यों? हर्ष सही है ना? सजल लड़की है तो मेरी बात मान लो, सही है? कौन कौन मानने को तैयार है? कि कोई मानने को क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप जो बोल रहे हो ना, वो सत्य नहीं बोल रहे। किसी अज्ञानी ने कहा अहिंसा में धर्म है, किसी अज्ञानी ने कहा रागी देवी देवता भगवान है, किसी अज्ञानी ने कहा कि पंचाग्नि तप करने वाले कुगुरु गुरु हैं, किसी ने कहा श्रृंगार वाले शास्त्र ही शास्त्र हैं, किसी ने कहा मुक्ति में विषय वासना की पूर्ति होती है, किसी ने कहा कि खूब जम के खाओ और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ये सब क्या है? अज्ञान है, झूठ है, सत्य नहीं है। सत्य को समझना आवश्यक है। हाँ, आगे पढ़ो। वाह, हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? इसीलिए तो कहते हैं कि सत्य बोलने के पहले सत्य जानना आवश्यक है। हाँ, इसको बोल्ड कर लेना, अपनी कॉपी पर लिख लेना। सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। आगे पढ़ो। किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है। हाँ, किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना, ये तो चोरी है ही। किंतु यदि पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो तो, परंतु ग्रहण करने के भाव ही हो, तो यह भाव भी चोरी है। हाँ, किसी की कोई वस्तु छूट गई, गिर गई गलती से, उसको उठा लिया आपने और उठाकर किसी और को दे दिया, ये दोनों चोरी है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ हो जाता ना कि कोई वस्तु गिर गई और अपन को पता है कि भाई ये गिर गई और ये लेने नहीं आ सकता, और अपन ने उठाई, किसी कमजोर को दे दी जिसको आवश्यकता थी। नहीं, ये काम भी मत करना। बहुत अच्छे सुनना, मैं एक बात आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। अरिहंत बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? हैं? बैठ जाओ एक स्थान पर, डांस कर रहे हो तुम तो। देखो क्या कह रहा था मैं, कि किसी की कोई वस्तु किसी जगह पर गिर गई, समझना, और फिर आपने उसको उठा के कहाँ डाल दिया? कि मंदिर में डाल दिया। नहीं, ये काम भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे समझना, किसी की कोई बहुत आवश्यक वस्तु या उसकी कमजोर परिस्थिति के अनुसार सामान्य वस्तु भी उसको बहुत आवश्यक हो सकती है, उसकी गिर गई, छूट गई, बाद में घर जाके देखता है या कोई बताता है कि वो कहाँ है, वो आके ढूंढता है। और आपने तो बड़े उपकार भाव से उठा के किसी गरीब को दे दी थी, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी थी जिसको उसकी जरूरत थी, या उठा के मंदिर में डाल दी थी, वो बेचारा परेशान हुआ फिर रहा, उसके प्राणों की हिंसा हो रही है। उसके प्राणों की क्या हो रही है? प्राण दुखी हो रहे हैं आपके कारण। तो ऐसे किसी की कोई चीज गिर जाए तो उठा के मंदिर में डाल देना या गरीब को दे देना, आवश्यक मंद को दे देना, ये बात ठीक नहीं है।
कोशिश तो यही होनी चाहिए पहले कि जिसकी जो वस्तु है उस तक वह वस्तु पहुंच जाए। पहले क्या कोशिश होनी चाहिए? जिसकी जो वस्तु है उस तक वह वस्तु पहुंच जाए। तो आपको एक बात और बता रहा हूं जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार। देखो, झूठ बोलने में भी हिंसा है, चोरी में भी हिंसा है, कुशील में भी हिंसा है और परिग्रह में भी हिंसा है। आप झूठ बोलते हैं तो किसी जीव के प्राणों का हनन होता है, किसी जीव के प्राण दुखी होते हैं, आप झूठ के साथ हिंसा भी कर रहे हैं। आप चोरी करते हैं, जिसकी आपने सामग्री चुराई है उस जीव के प्राणों का हनन होता है, ये चोरी है। कुशील, किसी को विषय वासना से देखकर उसके प्रति परिणाम बिगड़ते हैं, वो आपको देख के दुखी होता है, ये हिंसा है। परिग्रह, वह हिंसा है। पांचों पाप हिंसा रूप है, समझना बहुत अच्छे से। पांचों पाप में हिंसा है, मिथ्यात्व के कारण उत्पन्न होते हैं। चलो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, वस्तु ग्रहण करना तो चोरी है ही, अरे ग्रहण करने का भाव भी चोरी है। ग्रहण करने का भाव भी क्या है कि चोरी। आपने उठाई तो नहीं, लेकिन उठाने के परिणाम चल रहे, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, और मौका मिले और उठा लो। तो उठाने के भाव, मैंने एक दिन कल फिर से बात कही थी कि जैन न्याय में, जैन मत में परिणामों का बहुत महत्व है। पहले एक बार अपनी जब चर्चा चली थी तो मैंने आपको हिंसा के संबंध में एक बात बताई थी कि आपके मारने नहीं मारने से किसी जीव की हिंसा नहीं होती। ख्याल में है? किस किस को ख्याल में है? हाँ, फिर से बोल रहा हूं कि हम किसी जीव को मार और बचा नहीं सकते, इसलिए मारना और नहीं बचाना, इससे हिंसा अहिंसा का संबंध नहीं है। मारने और बचाने के परिणाम, इससे हिंसा और अहिंसा का संबंध है। 21 प्रकरण में बात आई थी, बोलेगा कोई विद्यार्थी? बोलो बोलो बोलो, हाथ बिना उठाए ही बोल दो सीधा। किसी को नहीं आ रही यार? बोलो अमन, लगाओ लगाओ थोड़ा सा अपना पूर्व अनुमान, हिंट करो थोड़ी सी। प्रकरण क्या था? प्रकरण तो मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा, विषय बताता हूं। हाँ, कौन कौन से पाठ थे पहले अपने? णमोकार मंत्र, मंगल के बाद दिनचर्या भी थी, और क्या था? आदिनाथ भगवान का जीव अजीब। हाँ? जीव अजीब। और जीव अजीब था भैया वो लेसन। जीव अजीब था, क्या प्रकरण था? हाँ, जीव अजीब था। आप उसमें बता रहे थे ना कि किसी जीव को मारने का भाव उत्पन्न होने से बाबा मारने बगना हिंसा है ना, वो है उसकी आयु आ जाती है, इसकी वजह से वो बन जाते। आयु कर्म की बात की थी। और किसी को कुछ याद है? चलो जो भी था, वैसे तो सबको समझ में है ना ये क्या बात की? परमेष्टि। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं अभी? पंच परमेष्टि वाला पाठ में। पंच परमेष्टि वाले, चलो जो भी हो, सुनो तुम तो क्या, सुनो तुम तो क्या बोल रहा था मैं? बच्चा निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु के होने पर ही जन्म होवे। ये जीव आयु कर्म से ही जीता है और आयु कर्म के अभाव होने पर मरता है। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को बचाता नहीं। हमारे बचाने से जीव नहीं बचते, हमारे मारने से नहीं मरते, किसी के मारने बचाने से नहीं मरते। भगवान तक मार बचा नहीं सकते, बचाते ही नहीं। भगवान को तो इस जाति का राग ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन समझना बहुत अच्छे से, मारने का वो परिणाम
और बचाने का वो परिणाम, मारने का परिणाम हिंसा कहा और बचाने का परिणाम उसको अहिंसा कहा। ये बात आई थी तीर्थंकर भगवान वाले प्रकरण में, जब तीर्थंकर की अपन बात कर रहे थे कि जब उनका ये औदारिक शरीर है वह परमौदारिक होता है, तो उनके शरीर में अनंतानंत जीवों का जो वास होता है, उन सब निगोदिया जीवों का क्या होता है कि मरण मृत्यु हो जाती है, उसका पाप तीर्थंकर के जीव को तनिक मात्र रंच मात्र भी नहीं लगता। ये प्रकरण था। चलो समझ में आया। हमारे जैन धर्म में, जैनाम न्याय में, जैन मत में जिसको है, वहां पर किसका परिणाम का बहुत बहुत स्थान है। चोरी, भाई साहब हम पाप तो इतना सा नहीं करते, लेकिन हर समय पाप के परिणाम करते हैं। हिंसा इतनी सी भी नहीं करते, लेकिन हर समय किसी ना किसी को बुरा करने के परिणाम चलते हैं। झूठ नहीं बोलते, झूठ हर समय नहीं बोलते, लेकिन झूठ का अभिप्राय बचता है। हर समय पाप करते हैं, हर समय पाप करते हैं, बिना बाहर में क्रिया किए परिणामों में पाप कर रहे हैं। व्यर्थ का पाप, व्यर्थ का पाप बंद, व्यर्थ का फल भोगेंगे। समझ में आता है। तो चोरी तो ठीक है, अरे चोरी करने का यदि परिणाम भी आ जाए तो अपनी निंदा अपनी गरहा करना, हे भगवान ऐसे गंदे परिणाम मुझे कैसे आ गए, ऐसे परिणाम मुझे नहीं आने चाहिए, इस प्रकार के परिणाम पूर्वक। तो किसी की सामग्री को उठाना तो चोरी है ही, उसको उठाने का परिणाम भी क्या है, ये चोरी है। आगे चलो, आगे पढ़ो। सजल और क्या नाम है इसका, राजेश हो गया, कौन रह गया, संदेश। सजल और संदेश पढ़ो। उत्तर हे तुम्हारे भाग्य में नहीं है पढ़ना, अभी तुम पढ़ो। ठीक है, पर कुशील क्या भला है? लोग कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना ही कुशील है। बुरी निगाह क्या होती है? आवाज नहीं आ रही अभी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, पर कुशील क्या भला है? मुझे तो लोग के अभी मुझे आवाज नहीं आई संदेश की। संदेश पढ़ो। चलो मैं पढ़ देता हूँ संदेश का। विषय वासना ही तो बुरी निगाह है, इससे अधिक तुम अभी समझ नहीं सकते। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की दृष्टि से पाठ लिखा गया है। आप सभी मतलब 10th पास करके 11th में आए हैं, हर तरह के वातावरण और हर तरह के न्यूज समाचार से परिचित हैं। तो बुरी विषय वासना मतलब बुरे परिणाम, किसी स्त्री को देखकर अपने परिणामों को बिगाड़ना या कल्पनाएं करना, उन सबको क्या कहा, बुरी परिणाम कहा। उसका नाम क्या है, कुशील है। आगे पढ़ो अभी। अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना ही परिग्रह है ना? तुम पढ़ दो अमन। रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। भाई सामग्री को जोड़ना तो परिग्रह है, लेकिन उनको भी परिग्रह है। हम जोड़ते इतनी सी हैं अब, और जोड़ने का परिणाम कितना है कि विश्व दुनिया की सारी सामग्री मिल जाए तो भी पेट ना भरे। क्या जोड़ते कितनी है कि इतनी सी, और परिणाम कितना है कि इतनी का। दुनिया का हर व्यक्ति मुकेश अंबानी, भारत का हर व्यक्ति मुकेश अंबानी और दुनिया का हर व्यक्ति बिल गेट्स बनना चाहता है। बोलो चाहता है कि नहीं चाहता है? हैं? हम ऐसा नहीं चाहते हो मुकेश अंबानी बनना? नहीं चाहते? मुकेश अंबानी से नीचे तो बात ही नहीं करो।
और कितनी तो बिल गेट्स बनना चाहे। अभी तो वही नंबर 1 पे है, क्या कोई और आ गया? हमारी जनरल नॉलेज इतनी है भाई। दूसरा हैं? तीसरे नंबर पे है। कितने पे है? तीसरे नंबर पर है। अच्छा, पहले पे? तीसरे। पहले पे कौन है? पहले का पता नहीं। तुम्हें जेफ बेजोस। तुम्हें तीसरे पे बनना है क्या पहले पे? साहित्य? चाहे पहले मिल जाए चाहे तीसरे। मिल जाए। वैसे यदि पहला मिलने लगेगा तो चला लोगे पहले से काम? बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, वो ही मिल जाए और उससे ज्यादा डबल मिल जाए तो? ऐसा से जितना भी मिल जाए तो मिलेगा। लो भाई, सामने उदाहरण है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सामग्री इतनी चाहिए, इतनी आवश्यकता इससे भी कम की है। सामग्री को जोड़ना भी परिग्रह है, सामग्री को जोड़ने का परिणाम करना भी परिग्रह है। बहुत अच्छे से सुनना, तीसरी बात। और वह परिणाम भी परिग्रह है। क्या कहा? सामग्री परिग्रह, सामग्री को जोड़ने का परिणाम परिग्रह, और तो जो परिणाम है ना, मोह का, राग का, द्वेष का, मिथ्यात्व का, ये मिथ्यात्व आदि भी क्या है कि परिग्रह है। परिसमन्तात् ग्रहण, जिसको चारों ओर से ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं परिग्रह। ये आत्मा है, आत्मा में जो बाहर की जितनी भी सामग्री आई वो सब परिग्रह है। सामग्री ने तो आत्मा में प्रवेश आज तक किया ही नहीं है। इस आत्मा ने कभी शरीर का परिग्रह नहीं लिया, इस आत्मा ने कभी कपड़े का परिग्रह नहीं लिया, स्त्री पुत्र दुकान नौकर चाकर का परिग्रह नहीं लिया। और तो छोड़ो, इस शरीर के अंदर बहने वाला रक्त, वह रक्त भी आत्मा में नहीं घुस जाता, दूर है। वहीं आत्म प्रदेश रहते हैं, वहीं रक्त के प्रदेश रहते हैं, दोनों प्रदेश अलग अलग हैं, तब भी आत्मा के परिग्रह है। कौन सा परिग्रह है? अंतरंग कि ये जोड़ने का परिणाम मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, ये 9 कसाएं, ये सब क्या है कि आत्मा को परिग्रह है। बाह्य सामग्री को ग्रहण नहीं करता, बाह्य सामग्री को ग्रहण करने का परिणाम इसने ग्रहण किया है। तो वास्तव में अंतरंग परिग्रह तो क्या है? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय, ये है परिग्रह। क्या लिखा है? रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना तो परिग्रह है ही, पर असल में तो उनके जोड़ने का भाव तथा उनके प्रति राग रखना और उन्हें अपना मानना परिग्रह है। इस प्रकार की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सामग्री और सामग्री जोड़ने का भाव, राग, उसे अपना मानना मतलब जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मानना है, ऐसा जो मिथ्यात्व है, मैं मिथ्यात्व भी परिग्रह है। आगे देखो, मैं पढ़ता हूं। हैं? मिथ्यात्व परिग्रह है? हाँ, 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर तो उसका ही आता है। फिर क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कसायों का। 24 प्रकार के परिग्रह हैं, 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। हम तो बहिरंग परिग्रह को परिग्रह मानते हैं। पहला परिग्रह अंतरंग में क्या है? मिथ्यात्व, उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ आदि उसके बाद है। पहला मिथ्यात्व का नंबर है। पहला मतलब उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानकर अन्यथा मानना, ऐसा जो परिणाम है उसको क्या कह रहे हैं? पहले नंबर का परिग्रह। तो ये आपका होमवर्क है कल के लिए। 24 परिग्रहों के नाम लिखना है और 24 परिग्रहों के नाम याद भी करना है। कल मैं आप सबसे पूछूंगा। चलिए आगे। तो क्या कसाएं भी परिग्रह हैं? हाँ, हैं ही। कसाएं हिंसा भी है और परिग्रह भी है। हिंसा क्यों है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे आत्म परिणाम दुखता है तो हिंसा है। और क्या है कि परिग्रह है, ये मेरी सामग्री नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप में नहीं है, आत्मा का विभाव परिणाम है, इसलिए ये सब क्या है? परिग्रह है। वास्तव में तो सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कसाई हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मिथ्यात्व से ही उत्पन्न होते हैं। ये पांचों पाप
कसायों से ही उत्पन्न होते। जब मिथ्यात्व और कसाय नहीं रहेंगे तो यह जीव पांचों पाप भी नहीं करेगा। अब देखो, इसका मतलब तो यह हुआ कि पापों से बचने के लिए पहले मिथ्यात्व और कसाय छोड़ना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो, तुम समझ गए। ये पहले जड़ हटाई जाती है, पेड़ बाद में कटता है। जब पहले मिथ्यात्व और कसाय छोड़ोगे तो पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम बहुत समझदार हो, सच्ची बात तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ गई। जो जीव को बुरे रास्ते में डाल दे उसी को तो पाप कहते हैं। एक तरह से दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कसाय बुरे काम है, अतः पाप है। पाप की परिभाषा कहती है दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो मिथ्यात्व भी दुख का कारण है, कसाय भी दुख का कारण है। मिथ्यात्व और कसाय भी बुरे कार्य है, इसलिए वह दोनों ही पाप है। इस तरह अंतिम में पांचों पापों का स्वरूप वर्णन करने के बाद मिथ्यात्व और कसाय भी क्या है, ये हिंसा और परिग्रह हैं। और हिंसा और परिग्रह के साथ साथ ये दुख के कारण बुरे कार्य होने से पाप भी हैं। और इस तरह ये आज हमारा ये पाठ पाप वाला यहाँ पर पूर्ण हुआ। देखो आगे कुछ सूत्रात्मक वाक्य आ रहे हैं, इनको मैं पढ़ता हूँ, आप देखना। पहले तो प्रश्न देख लेता हूँ क्या क्या लिखे हैं। पाप कितने होते हैं, नाम बताइए। जीव घोर पाप क्यों करता है। हाँ, क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है। ये सारे उत्तर आपको अपनी कॉपी में पूरे करने, सारे पाठों के उत्तर ख्याल में आपको आ रहे होंगे। थोड़ा सा बता दूं, पाप कितने हैं कि 5 नाम बताइए आपको। हिंसा आदि। जीव घोर पाप क्यों करता है कि मिथ्यात्व के वश होकर। क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है, नहीं। किसी ने कहा हिंसा में धर्म है, तो क्या हिंसा में धर्म हो जाएगा। क्या कसाय परिग्रह हैं, स्पष्ट कीजिए। हाँ, कसाय भी परिग्रह हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या स्पष्ट करोगे कि 24 प्रकार के परिग्रहों में मिथ्यात्व और कसाई का नाम भी है। द्रव्य और भाव हिंसा किसे कहते हैं कि किसी जीव को मारने सताने का परिणाम द्रव्य हिंसा है और मोह राग द्वेष परिणाम की उत्पत्ति भाव हिंसा है। पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मिथ्यात्व और कसाय छोड़ें। सबसे बड़ा पाप कौन है कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। देखो, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। मिथ्यात्व और कसाय दुख के कारण बुरे कार्य होने से पाप है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। मिथ्यात्व छूटे बिना भव भ्रमण मिटता नहीं। उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। सही बात समझकर उसे मानना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष की भाव हिंसा है। दूसरे को सताना आदि तो द्रव्य हिंसा है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। मिथ्यात्व और कसाय परिग्रह के भेद हैं। सब पापों की जड़ मिथ्यात्व और कसाय ही हैं। इन सब के साथ आपको और क्या तैयार करना है कि पांचों पापों की परिभाषाएं भी आपको इस पाठ के आधार से तैयार करनी है। हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की। पाप की परिभाषा भी आई थी, मिथ्यात्व की परिभाषा भी आई थी, परिग्रह के भेद प्रभेद की बात भी यहाँ इस पाठ में आ चुकी है। इस तरह ये पूरा पाठ अभी हमारा पूरा हुआ। और कल हम अगला जो पाठ है कसाय, इसकी चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। हाँ।